हरिश्चंद्र अपना सब कुछ दान दे चुके थे। मुनि बिना दक्षिणा के लिए चले जाते तो संभव न था। कोई उपाय न देखकर राजा हरिश्चंद्र ने दक्षिणा चुकाने के लिए स्वयं परिवार सहित बेचने का निर्णय किया। राजा हरिश्चंद्र को दस संसार में उनका कर वसूल कर दाह और संस्कारों के करने वाले व्यक्तियों को खरीद लिया और उनकी पत्नी और पुत्र को घरेलू काम काज के लिए एक ब्राह्मण ने एक दिन जंगल में रोहित और विशैलेश्वर ने डस लिया। असहाय तारामती मृत पुत्र का गोद में उठाकर तत्वती के लिए शमशान ले गई। ऐसे संकट समय में राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म की नहीं छोड़ा और तारामती सदवाद हेतु कर मांगा। तारामती ने पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं था। विवश होकर वह अपनी धोती का आधा भाग फाड़ कर देने के लिए तत्पर हुई थी। विश्वामित्र और देवता के गढ़ प्रकट हो गए और रईस हरिश्चंद्र की परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके सामने राजा के दर और धन सिला और जाके प्रसन्नता करते हुए रोहित को जीवित कर दिया। राजघाट भी वापस कर दिया। भारत वर्ष में अनेक महान व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवन आदर्शों के संपूर्ण महानता के सबसे अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ऐसे में एक महान व्यक्ति ने राजा के हरिश्चंद्र पर अपनी प्रजा के सत्यवादिता दान और परोपकार जैसे गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी तारामती तथा पुत्र रोहित था। एक बार देवयानी प्रेरणावासी हरिश्चंद्र की सत्यवादिता एवं दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वह राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में प्रकट हुए और उनसे दान में संपूर्ण राजपाट मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही सबको दान कर दिया था। चूल्हा कुल्हा कर दिया था। चूल्हा कुल जलाऊं मैं, तलवा कर सिखाऊं मैं, फिर पानी डाल उन्हें मैं खूब लूँ, खूब उबाल उन्हें फूल जाए वह सब के सब, उन्हें दही में डालूं तब मिर्च नमक छिड़ाऊं मैं, वह चांदी वर्क लगाऊं मैं, चम्मच एक मंगाऊं मैं, तब वह उन्हें खिलाऊं मैं। टेसू राजा अड़े खड़े मांग रहे हैं दही बड़े से और कि टेसू राजा अड़े खड़े मांग रहे थे दही बड़े बड़े कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत बताऊं मैं, पहले उड़ाऊं गाऊं मैं, फसल काटूं लाऊं मैं, छान फटक रखवाऊं, फिर मिट्टी पिसवाऊं मैं, टिकट गोल बनाऊं, बेलन और बजवा से काम कराऊं। टेसू राजा किस बात से अड़े खड़े थे? माँ की कठिनाई क्या थी? टेसू की माँ के पास उड़र होते थे, उन्हें क्या क्या नहीं करना पड़ता था। आप अपने माँ की कब किस बात की जिद है? क्या हमें जिद करनी चाहिए? यदि हाँ तो क्यों? अपने माँ से घर से करते करनी चाहिए। जिद से करते हैं तो क्या क्या कढ़ाई में ताल कर सेका गया था, क्या क्या पानी में डालकर उबाला जाता है, क्या चीज़ करती सब्जी बनाने में, दाल बनाने में, चावल बनाने में, खाना पकाना कब सीखना चाहिए, क्या क्या बनाना आसान होता है, किसी ने सीखा है, क्या 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 बनाने में ज़्यादा समय लगता है, क्या क्या बना लेते हैं। प्राय लोग खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बनाते समय क्या खाना चाहिए? खाना खाते समय आपको सावधानियाँ रखने की ज़रूरत होती है। उन दिनों अरब देश में कुरीतियाँ प्रचलित थी। अरब निवासी अनेक किस्म के अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे। वे जादू टोना विश्वास करते थे, वे जुआ खेलते और मदिरा पीकर आपस में लड़ते रहते थे। छोटी बातों पर अकड़ दिखाते और एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो जाते। ऊंची ऊंची दरों पर सूद पैसा उधार लेते। इन बुराइयों को देखकर मोहम्मद साहब को बहुत दुख हुआ हो गया और उनका मन अशांत हो उठता था। मक्का के पास की पहाड़ियों में हीरा नाम का एक गुफा थी। वे प्रायः उस गुफा में जाकर चिंतन करते थे और ध्यान लीन हो जाते थे। वे समाज की बुराइयों को दूर करते और समृद्धि सहयोग के लिए रास्ते पर बढ़ना चाहते थे। उन्होंने लोगों को बताया कि सभी मनुष्य बराबर हैं, कोई उन्हें ऊंचा नीचा नहीं। उनका कहना था कि मनुष्य की राजा उसके पवित्र हैं, उनसे हाथ में मेहनत करके कमाई वे बदला लेने के लिए समाज का अच्छा समझते। वो कहते थे पड़ोसी को कष्ट देने वाला आदमी नहीं जन्नत नहीं हो सकता है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म अरब के मक्का मदब नाम माता पिता का नाम हुआ था। वो 2 बार उनके पिता के देहांत हो गया। 6 वर्ष की अवस्था में उनकी माता भी चल बसी। उनकी माता के देहांत होने उनका पालन पोषण उनके दादा अब्दुल काबी और चाचा अब्दुल ने किया था। मोहम्मद बचपन से ही बड़े नेक और शांत स्वभाव के थे। बड़े होने पर वे अपने चाचा के साथ व्यापार के लिए आसपास के देशों में जाने लगे थे। वे बड़ी लगन के काम करते थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा दूर दूर तक फैल गई थी। इसलिए बाहर जाते समय वो लोगों के आभूषण महमूल सामान उनके पास रख जाते थे और आकर वापस ले लिया करते थे। मक्का वालों को विरोध के बाद मोहम्मद साहब ने उपदेश दिया कि मक्का वालों का विरोध बढ़ता गया और मोहम्मद साहब ने समझ लिया कि उनका यह रहना कठिन था। उन्होंने मदीना जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पास रखी हुई दूसरों की धरोहर अपने चचेरे भाई हजरत अली को सौंप दिया और उनको समझाया कि लोगों की उनकी धरोहर लौटाकर तुम मदीना चले आना। अब मोहम्मद साहब अपने मित्र अबरूक के साथ मदीना की ओर चल दिए और शहर के बाहर एक गुफा में रुके। मक्का वाले उन सब घर के मोहम्मद साहब को वहां मिले और ढूंढते समय शहर के गुफा पे चले गए। लोगों ने अपनी ओर आते देखकर अबरूक घबराए। मोहम्मद साहब ने कहा, अबरूक घबराओ नहीं, खुदा हमारे
साथ है वह हमारी रक्षा करेगा। कहा जाता है कि उसी समय मकड़ी की गुफा को मुंह पर जाला बुन दिया गया। जब वो मोहम्मद साहब के विरोधी में उन्हें ढूंढते ढूंढते गुफा के पास पहुंचे, तब उन्होंने गुफा के द्वार पर मकड़ी का जाला तना हुआ पाया और उन्होंने समझा कि गुफा में कोई नहीं है और आगे बढ़कर मोहम्मद साहब को न पा सके। उन्होंने कहा कि आदमी अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गरीबों में लगाना चाहिए, दूसरों की अमानत का रक्षा करनी चाहिए, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, सुखदोही नहीं करनी चाहिए, बुरी आदतों जैसे शराब पीना, जुआ खेलना आदि से दूर रहना चाहिए। आरंभ में मक्का वालों को मोहम्मद साहब की बातें पसंद आई और उन्हें तरह तरह के कष्ट देने लगे। वे उन्हें उनके साथियों को बुरा भला कहते और उन पर परसों बताए। एक वृद्ध स्त्री ने उनकी इतनी रुष्टि थी, वो रास्ते में निकलकर उनको कूड़ा फेंकती और रास्ते में कांटे बिखेर देती थी, लेकिन मोहम्मद साहब उस रास्ते से चुपचाप निकल जाते और उस बुढ़िया से कुछ न कहते। एक दिन वो उस रास्ते से जा रहे थे और उसने कूड़ा फेंका और कांटे भी बिखरे गए। उन्होंने पड़ोसी से पूछा, मालूम है कोई स्त्री बीमार है? मोहम्मद साहब ने उसका हालचाल पूछा। इस पर स्त्री पर प्रभाव पड़ा और उसका आदर करने लगे और धीरे धीरे मोहम्मद साहब उनके समर्थकों उनकी संख्या बढ़ती गई। उनका यश और चारों ओर मक्का फैल गया मगर मक्का वालों उनसे झगड़ा करते थे ही रहे। अंत में मोहम्मद साहब ने मक्का पर विजय प्राप्त कर ली। मक्का वाले बहुत घबराए कि अब मोहम्मद साहब उनसे बदला लेंगे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने घोषणा की, मक्का वालों को डरो नहीं, मैं किसी का बदला न लेने वाला नहीं हूँ। मैं उन सबको माफ करता हूँ जिन्होंने मेरे साथियों समुद्र को मार डाला है। मुझे मारना चाहा, मक्का वाले नेकी रास्ते पे चलो। मोहम्मद साहब की व्यवहार का मक्का वाले में बहुत असर पड़ा। उन्होंने मोहम्मद साहब से क्षमा मांगी, प्रार्थना की और अब यही मोहम्मद साहब ने कहा, आज मैं तुम लोगों को बहुत खुश हूँ, परंतु जिन लोगों ने संकट में मेरा साथ दिया है उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। वैसे आज करने के साल मक्का आता रहता हूँ। एक आकर मोहम्मद साहब मदीना लौट गए और वहीं रहने लगे। जब उनका देहांत हुआ तो उनकी कब्र मस्जिद में सटे हुए उसी कमरे में बनाई गई जिसमें वो रहते थे। मोहम्मद साहब संदेश या हदीस किताबों से संकलित थे। 3 दिन में गुफा रहने के बाद मोहम्मद साहब ऊँटनी पर चढ़कर मदीना की ओर चल पड़े। मक्का में मदीना की यात्रा हिजरत कहलाती थी। इसी हिजरती से शुरू होता था। कुछ दिन बाद मोहम्मद साहब एक मस्जिद बनाने की बात सोची। मस्जिद बनाने के लिए जो जमीन पसंद की गई वो अनाथ बच्चों की थी। वे बच्चे जमीन मुफ्त में देना चाहते थे, किंतु मोहम्मद साहब ने मुफ्त जमीन लेने के मना कर दिया। एक अंसारी ने इसका मूल्य चुका दिया। इस जमीन का मोहम्मद साहब एक मस्जिद बनवाई थी, जिसमें मस्जिद मिले कमरे में रहने लगे। कुछ समय बाद मस्जिद नमी के बाबरी में बदल गई थी। मोहम्मद साहब के जन्म से अरब में बुराई फैलाई थी। मोहम्मद साहब अपने विरोधी गुफा में कैसे हिफाजत किसे करते हैं? मोहम्मद साहब को मानवता से क्यों संदेश किया गया था और इसी तरह से निसंदेह किया गया था? एक खरगोश के बच्चे थे, एक काला और एक सफेद। दोनों बच्चे बड़े सुंदर थे। सुंदर ने कहा, एक टोपी का मूल्य 5 रुपए है। एक दिन मेरी सहेली गेंद में खेल रही थी और उसके सफेद खरगोश ने गेंद पर लगी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सफेद खरगोश को अपने घर लाई और उसको दवा लगाई, जैसे दो और टाफी लो। थोड़ी देर बाद वो दौड़कर लगा कि मैं उसको बगीचे में छोड़ आई और अक्सर पूछते घर आता जाता रहता था। और इसी तरह से क्या कहते हैं कि ये श्रुति को यह जानकर आश्चर्य हुआ। श्रुति को जानकर काफी दुख हुआ कि पढ़ने की इस उम्र में बच्चों को काम पर जाना पड़ता है। वह ऐसे जोखिम भरे काम के लिए उसे मालूम था कि सरकार ने बेबाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगा दिए रखा है तथा बच्चों की पढ़ाई के लिए मुफ्त व्यवस्था की रखी है। अतः उसने निश्चय किया कि वह इन बच्चों के लिए जरूर कुछ करेगी। शाम को पापा के घर आने पर उनके पास गई। पापा ने खूब प्यार करते हुए उससे पूछा कि श्रुति बिटिया क्या विशेष बात है? हाँ पापा जी, मेरे लिए एक काम करोगे? क्यों नहीं, मैं अपनी प्यारी बिटिया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पापा ने कहा। श्रुति आगे बोली, पापा जी हमारे पास कुछ झुकी झोपड़ी है। इनके अधिकांश बच्चे पटाखे बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं। चूंकि बच्चों की मजदूरी काफी कम देनी पड़ती है, इसलिए फैक्ट्री का मालिक केवल बच्चों को ही काम पर रखता है, लेकिन बच्चों से काम लेना तो अपराध है। पापा ने कहा, हाँ पापा जी, ये तो भी ये कहना चाहती हूँ कि आप इन बच्चों के लिए कुछ करते क्यों नहीं? मेरी तरह उनकी भी तो खेलने पढ़ने की उम्र है। श्रुति ने कहा। पापा को अपनी बेटी समझ में आ गई। गर्व होकर फैक्ट्री पर छापा मारकर उन्होंने काम कर रहे थे बच्चों की मुफ्त खुराक में बाल आश्रम। अंजू उदास हो गई। उसने उत्तर दिया, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि माँ बापू मुझे केवल स्कूल भेज सकते हैं। मैं क्यों झुकी झोपड़ी का कोई भी बच्चा पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं जाता है, तो फिर बच्चे क्या करते हैं? श्रुति ने पूछा। काफी छोटे बच्चे तो गली मोहल्ले में धाम चौकड़ी करते रहते हैं और कुछ बड़े बच्चे हैं, उन्हें काम पर जाना पड़ता है। उसने आगे बताया कि शहर में पटाखे बनाने का एक कारखाना है, वहीं अधिकतर बच्चे काम किए जाते हैं। कभी कभी विस्फोट हो जाते हैं तो कुछ बच्चे की बुरी तरह घायल भी हो जाते हैं। सोफिया साजन ने एक दुर्घटना में अपंग हो चुके हैं। श्रुति रोज सुबह स्कूल जाती थी, ड्रेस तैयार होकर स्कूल जाती थी। झुग्गी झोपड़ी में रहे बच्चे लालचाई
नजरों से उसे देखा करते थे। इसी झुग्गी झोपड़ी की एक औरत श्रुति ने घर में काम करने के लिए आती रहती थी। उसकी 10 साल की बच्ची थी अंजू। अंजू अक्सर ही अपनी माँ के साथ आया जाया करती थी। शुरू शुरू में वो साफ सुथरी नहीं रहती थी, लेकिन श्रुति की मम्मी के बार बार समझाने के कारण उसकी माँ उसे साफ सुथरा रखने लगी। श्रुति जब शाम को स्कूल से वापस लौट कर आती तो अंजू अक्सर ही उसके पास खेल रही होती है। धीरे धीरे वो श्रुति के साथ घुल मिल गई। अब दोनों के साथ ही खेला करती थी। मम्मी सोचती कि चलो अच्छा, श्रुति को खेलने के लिए एक सहेली तो मिल गई है। एक दिन श्रुति ने खेल खेल में उससे पूछा, अंजू तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो? क्या तुम्हारी इच्छा नहीं होती कि तुम पढ़ लेकर खूब कमाओ? और श्रुति ने ऐसा पूछने पर, श्रुति अपनी कक्षा में मेधावी छात्रों की थी। वह हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती थी। उसके पिता पुलिस विभाग में अधिकारी थे। सरकारी आवास न मिलने पर कारण वह शहर के एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। पास ही उनकी झुग्गी झोपड़ी थी जहाँ गरीबी में रह रहे थे। कुछ परिवार अपना जीवन यापन कर रहे थे। अधिकांश परिवार मजदूरी पर ही निर्भर थे। उनके पास कोई निश्चित साधन नहीं है। कोई किराए पर रिक्शा चलाकर, कोई सिकारा ठोकर, तो कोई जून की रोटी जुटाकर का काम कर रहा था। कानून के उल्लंघन के फैक्ट्री मालिक पर कराई। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी के सरकारी स्कूल में सभी बच्चों का दाखिला भी करा दिया। झुग्गी झोपड़ी के सारे बच्चे खुशी खुशी पढ़ने के लिए स्कूल जाने लगे। श्रुति की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि उसकी प्यारी सहेली अंजू उसके जाने लगी उसके साथ। तो श्रुति के घर के आसपास गरीबों को रोज रोटी किया करते थे। श्रुति की मम्मी अंजू को माँ को बार बार क्या समझा। एक दिन श्रुति ने खेल खेल में अंजू से क्या पूछा। श्रुति को शाम को पापा किस काम के बात में की, किसी बात से श्रुति की खुशी का ठिकाना न रहा। धीरे धीरे वो साथ घूमने लगे। अब दोनों साथ खेल रही थी और अंजू उदास हो गई। उसने उत्तर दिया, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मुझे माँ बाप को स्कूल भेज। श्रुति जब स्कूल में घर पर लौट आई तो अंजू के पास खेल रही होती है। मम्मी सोचती, चलो श्रुति खेलने के लिए एक सहेली मिल गई है। एक दिन श्रुति खेल खेल में उससे पूछा, तुम अंजू से क्यों नहीं जाती हो? आप स्कूल जाते हो, तैयार होते हो, क्या क्या करते हो? स्कूल जाने से क्या नुकसान हो सकते हैं? स्कूल अधिकार पर अपना घर गुजारा करते लोग देखते रहते हैं। अपने आसपास एक समस्या और उससे मदद तलाश की, उसके पास क्या क्या समस्या है, आप कैसे किस मदद करोगे? श्रुति अपनी कक्षा में मेधावी छात्रा, हमेशा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण करती। पुलिस विभाग में अधिकारी थे, ऊपर लिए गए। श्रुति के लिए काम किया गया था, बार बार प्रयोग किया जाता है। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय।